मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हुई थी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े जो पार करने की बात करती थी वो भी पार नहीं कर पाई और सहयोगी दलों के साथ अपनी सत्ता बनाई। अब देख लीजिए, देश के 7 राज्यों के उपचुनाव हुए, 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और इस वोटिंग के आज परिणाम सामने आएंगे, ऐलान हो गया है और नतीजे घोषित हो गए हैं। जिस तरीके से सुबह से रुझान सामने आ रहे थे, मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी आपको वो रुझान दिखाए और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में कितनी बड़ी जीत हासिल कर रही है। 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और इन 13 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और कांग्रेस जीत गई, यानी कि इंडिया गठबंधन की इस उपचुनाव में जीत हुई है। वहीं एनडीए को भारी नुकसान हो गया है, बेहद बड़ा झटका लग गया है और सबसे बड़ा झटका तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक और लगा है। पहला लोकसभा चुनाव में लगा था जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। अयोध्या में जहां राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने खूब वोट बटोरे थे और खूब गुणगान किया था, लेकिन अयोध्या के हिंदुओं ने दिखा दिया था कि भैया सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं दिया जाता, बल्कि उसके लिए आपको कुछ विकास कार्य भी करने होते हैं, जनता का दिल भी जीतना होता है। और अब देख लीजिए कि किस तरीके से बद्रीनाथ में, यानी कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। तो यहाँ देख लीजिए, पहले अयोध्या हार गए भारतीय जनता पार्टी और अब बद्रीनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक बात हो गई है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व का विकास करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जहां इनको लगता है कि यहाँ पर ये मंदिर बनवा कर या कोई ऐसा हिंदुत्व का कार्य करके अपनी सीट जीत लेंगे और हिंदुओं को बेवकूफ बना लेंगे, वो अब हिंदू जाग गया है और हिंदुओं ने दिखा दिया है, पहले अयोध्या में लोकसभा चुनाव में और अब उपचुनाव में उत्तराखंड की सीट बद्रीनाथ से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत गई है उपचुनाव में, बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था उनका धीरे धीरे आप देख लीजिए, जैसे जैसे जो चुनाव सामने आएंगे उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। इसको लेकर तमाम तरीके के ट्वीट भी सामने आए हैं और जश्न का माहौल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में देखने को मिला है। देखिए, वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया हुआ है। इंडिया गठबंधन के हैंडल से लिखा गया है कि अयोध्या के बाद इंडिया गठबंधन ने जीता बद्रीनाथ, कैसे हो अंधभक्तों, बरनौल ऑन द वे, यानी कि बरनौल आ रहा है, अंधभक्त जो है उनके जले पे नमक छिड़कने का काम जो है वो किया है। वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जश्न का माहौल है, हाथों में जो है देश का झंडा लिए ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुशी मना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, खूब रंग से खेल रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और नाच गाने के साथ देखिए फुल मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और पूरी खुशी की लहर जो है वो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में आ गई है। बद्रीनाथ के अलावा मंगलौर से भी देख लीजिए कांग्रेस पार्टी विजयी रही है और मंगलौर में भी खुशी का माहौल है। ये वीडियो देखिए सामने आया है और इस वीडियो में भी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बेहद खुशी के साथ नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गढ़ माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें ही यह हारती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद अब इन 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन की जो सरकार बैसाखी की चल रही है वो जल्द ही गिर सकती है। लालू यादव का बयान आप लोगों को याद होगा, लालू यादव ने कहा था
कि ये सरकार 1 महीने तक चलेगी और अगस्त में गिर जाएगी। अब आप देख लीजिए, जुलाई के महीने में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब आप देख लीजिए कि लालू यादव का बयान था, उन्होंने कहा अगस्त तक पार्टी चलेगी। इसके अलावा वो तो खैर विपक्ष पार्टी से हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यही दावे कर रहे हैं। जी हाँ, आपको वीडियो दिखाया होगा, हमारे सहयोगियों ने उस पर पूरी खबर बनाई है। और ये देख लीजिए, जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक हैं रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा ने बेहद गंभीर बात कही। इन्होंने कहा कि जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है 2027 तक उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी। देखिए, एक ट्वीट और सामने आया है, इसमें लिखा है कि उपचुनाव में इंडिया जीता, बीजेपी हारी। ये बहुत बड़ा संकेत है। देश एनडीए की सरकार नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार चाहता है। तो वाकई ये तो अब ऐसा लग ही रहा है कि शायद देश जो है, जनता जो है जागरूक हो गई है और अब उन्हें इंडिया की सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए। कुर्सी से लेकर सड़क से लेकर संसद तक अब जनता बदलाव देखना चाहती है। अब आपको जाते जाते बता दें कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए ममता बनर्जी जो है प्रचार करने वाली हैं। आज तक की खबर है। आज तक की खबर में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। हेडिंग है कि महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, बोली मोदी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो देख लीजिए, ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, लालू यादव भी यही कह रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यही कह रहे हैं कि अब जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।